बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमें बहुत खुशी है आप हमारा चैनल देखते हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल, और आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी बेसिक सिर्फ हमारा मकसद यही है कि आप लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जुड़ जाए, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि हमारे चैनल में जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपको ये और कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के अमल के आगाज़ से पहले बहुत से सवालात अमल की शराइत के मुतालिक पूछे जाते हैं। मैं उनके मुतालिक आपको डिटेल से अर्ज़ कर दूँ, फिर इंशाल्लाह अमल की तरतीब बता दूँगा। सबसे पहली चीज़, इस अमल को महसूस याम में कर सकते हैं या नहीं। अब हर वजीफ़ा में यही बात पूछी जाती है, और जिस वजीफ़ा में ये बात ना बताई जाए उसमें परेशान हो जाते हैं कि न जाने इस अमल में करना है या नहीं, और इन दिनों में मैं ये अमल कर सकती हूँ या नहीं। तो सिंपल सी मैं पहचान बता देता हूँ कि जो अस्माए मुबारका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका के वज़ाइफ़ हैं, और जो वज़ाइफ़ कुरानी दुआओं की हैं, जैसे रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, जो दुआएं हैं, और जितने भी बाकी दुआएं जो नबी अलैहिस्सलाम ने मांगी हैं या बताई हैं, उन सब दुआओं को आप महसूस याम में पढ़ सकते हैं। कुरान पाक की वो आयत जिनमें दुआएं हैं उनको दुआ की नीयत से पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा कुरानी सूरतों के वज़ाइफ़ आप इन अयाम में नहीं कर सकते। या कुरान पाक की कोई आयत है, जैसे शोहर के नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए सूरह माइदा की आयत है, तो इस तरह आप कोई आयत नहीं पढ़ सकते, ना उसका वजीफ़ा कर सकते। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका और कुरानी दुआएं, इन सब के वज़ाइफ़ आप कर सकते हैं। अमल के वक्त के मुतालिक अर्ज़ कर दूँ तो वक्त महसूस नहीं है, आप जिस वक्त चाहें इसको कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन वक्त वो इशा की नमाज़ के बाद या तहज्जुद के वक्त है। इन दोनों औकात में जो वक्त आपके लिए आसान है, इशा के बाद ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं, इसलिए कर सकते हैं। किसी वक्त करें, इशा की नमाज़ के साथ मुत्तसिल कर लें, या जब आप फ्री हों उस वक्त कर लें। जो लोग इशा की नमाज़ के बाद नहीं कर सकते वो जिस वक्त चाहें कर लें, लेकिन कोशिश करें जो वक्त महसूस करें। यानी अगर एक दिन आप इशा की नमाज़ के बाद करते हैं तो दूसरे दिन भी इशा की नमाज़ के बाद ही करें। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से वक्त आगे पीछे हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, करें ज़रूर, मिस ना होने दें, नागा ना करें। और अमल की मुद्दत के मुतालिक अर्ज़ कर दूँ, अमल की मुद्दत हमारा नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड होने तक है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप मेरे वज़ाइफ़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चंद दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आज हमारा जो वजीफ़ा है, इसके मुतालिक नेक्स्ट वजीफ़ा आज से 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद दोबारा अपलोड होगा। तब तक आपने इसी वजीफ़ा को करना है। 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको इस वजीफ़ा से फ़ायदा हो तो आप इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर इन दिनों में अगर आपको फ़ायदा ना हो तो फिर आप वजीफ़ा चेंज करेंगे, नेक्स्ट वजीफ़ा जो हम अपलोड करेंगे उसको करेंगे। तो इस तरह जिस तरह किसी न किसी मेडिसिन के खाने से बंदे की बीमारी ख़त्म हो जाती है, इसी तरह किसी न किसी वजीफ़ा से आपका मसला भी हल हो जाएगा। हाँ, एक ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ, चेंज योर लाइफ कोर्स ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। आप चेंज योर लाइफ कोर्स ज़रूर कीजिए। जो बंदा चेंज योर लाइफ कोर्स करते हुए वज़ाइफ़ को करेगा स्टेप बाय स्टेप, ये 2 कोर्सेज़ हैं, एक चेंज योर लाइफ कोर्स और एक स्टेप बाय स्टेप वज़ाइफ़ कोर्स, जो मैं अभी आपको वजीफ़ा दे रहा हूँ। नेक्स्ट वजीफ़ा इसी मसला के मुतालिक जब नेक्स्ट अपलोड होगा आप उसको भी करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जब आप वज़ाइफ़ करेंगे और साथ चेंज योर लाइफ कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका मसला मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आज का अमल भी इसी तरतीब से बनाया गया है। एक तो सास के लिए, सास मशहूर बदनाम ज़माना नाम कह सकते हैं इसे, वरना बहू भी कम नहीं होती, सारे सिलसिले एक जैसे ही हैं। जब बेदीनी घरों में आ जाती है तो फिर सास भी सरापा जुल्म है और बहू भी सरापा जुल्म है, और दोनों तरफ जिसका बस चलता है चलाता है, और बे इंतहा जुल्म की दास्तानें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता।
हाँ, इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि सासें मुझसे बड़ा गुस्से हो जाती हैं कि आप बहू का नाम नहीं लेते, सिर्फ सास के पीछे लगे रहते हैं। तो दोनों के मसाइल हैं, और मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, इसमें दोनों तरफ से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इसलिए एक बंदे के लिए नहीं है, आप दोनों के लिए कर सकते हैं। किसी के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहें तो भी इस अमल को कर सकते हैं, वरना बेसिक ये सास के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, बहू के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए अमल है। इसमें आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम इतना पढ़ने के बाद आप फिर इसको मुसलसल या रहीमों को पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप ऐसे ऐसे असरात देखेंगे, आप हैरान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल से आपके हालात को बदल देना है इंशाअल्लाह। सास आपसे मोहब्बत करेगी, शोहर आपसे मोहब्बत करेगा, बहू आपकी इज़्ज़त करेगी। इंतहाई मुजरब अमल है। इस अमल की मिकदार के मुतालिक अर्ज़ कर दूँ, और मोअज़्ज़ज़ सामीन, अमल की मिकदार के मुतालिक अर्ज़ किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारक का वजीफ़ा हो या कोई दुआ हो, कोई भी अमल हो, उसकी मिकदार 70 मरतबा है। मेरे तो सारे वज़ाइफ़ क्योंकि बहुत मुख्तसर होते हैं, इसलिए इनमें सिर्फ 70 मरतबा आपने पढ़ना होता है। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि वज़ाइफ़ का बेसिक मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं होता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। आप जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे होते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो उस वक़्त आपके ज़हन में ये तसव्वुर होना चाहिए मैं अल्लाह से इल्म मांग रहा हूँ। ठीक है, अल्फाज पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता है बंदा, उसका सवाब मिलता है, लेकिन उसमें फिर बंदा अपने दिल में नदामत भी सोचे, अल्लाह मेरे कितने गुनाह हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये सोच के जब आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, इसके असरात आपको ज़्यादा महसूस होंगे, और इस तरह अमल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा हर अमल इस तरह कीजिए जैसे आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं। हमारा मसला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल कर सकते हैं, अल्लाह के सिवा सारी दुनिया की मखलूक़ात मिलकर भी हमारा मसला हल नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना मसला हल करवाइए, दुआ के ज़रिए, आमाल के ज़रिए, चेंज योर लाइफ कोर्स के ज़रिए और इन वज़ाइफ़ के ज़रिए। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज से चंद माह पहले मैंने फाउंडेशन की नीयत से चंद फैमिलीज़ के राशन का सिलसिला स्टार्ट किया था, जो बढ़ते बढ़ते अब 10 फैमिलीज़ तक पहुंच चुका है। उसके बाद हमने गुज़श्ता महीने बच्चों के जहेज़ के लिए भी स्टार्ट किया, 2 बच्चियों के जहेज़ में हमने मदद की है। हम मुकम्मल नहीं करते, इस तरह हर बंदा हमारे सहारे पर बैठ जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ना मकसूद है। हम उसमें कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं, और अपने घर हासिल करने के, जिन लोगों के पास घर नहीं होता, वो कुछ ना कुछ जमा करते रहते हैं, उनके साथ उस घर की फराहमी में हम मदद कर देते हैं। ये 3 प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए थे। अभी हमने मज़ीद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, यूरोप में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जिनके लिए कुरान पाक की तालीम अपने बच्चों को देना मुश्किल होता है, तो ये क्लासेस रखते हैं जिसमें इनको पे करना होता है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है, जायज़ है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो क्राइसिस की वजह से अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़वा नहीं सकते, वो ये क्लासेस छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए हमने ऑनलाइन कुरान कोर्स स्टार्ट किया है, ऑनलाइन कुरान क्लासेस होंगी। उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको क्लासेस की डिटेल बता दी जाएगी। वक्त आपका अपना महसूस होगा, जिस वक्त आप क्लास लेना चाहें आपको क्लास दी जाएगी, चाहे वो कोई भी वक्त हो। हम इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही हम रखेंगे, क्योंकि यूरोप में और यहाँ की टाइमिंग में बहुत फ़र्क है। तो जो लोग जिस वक्त हमें कहेंगे इंशाल्लाह उसी वक्त क्लास ली जाएगी, चाहे वो कोई भी वक्त हो। तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुरान क्लास की तरतीब बता दी जाएगी, कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह वो भी बताया जाएगा। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये चारों काम, और इसमें फिर असिस्टेंट की पे, हाफिज़ साहब की पे जो कुरान पाक पढ़ाएंगे उसकी पे, उनकी पे के लिए, और जितने भी मज़ीद अखराजात हैं हम मुस्तकिल व्हाट्सएप पर वक्त दे रहे हैं। उसके लिए हमें आप सब की मदद की, आप सब की सपोर्ट की, डोनेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप डिटेल ले सकते हैं। जितना आपके लिए पॉसिबल हो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता एक बंदा ही लाख कर दे, 10 लाख कर दे। एक बंदे के लिए ज़्यादा करना मुश्किल है, लेकिन 10 बंदों के लिए थोड़ा थोड़ा करना आसान है, लेकिन मिकदार वही बन जाएगी और बोझ किसी पे नहीं आएगा। इसलिए
आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लिए सदका जारिया बनाइए। मैंने गुज़श्ता सिर्फ 3-4 दिन हुए ये मैसेज चलाए हुए, और 300 से ज़्यादा लोग इस वक्त कुरान क्लास के लिए मेरे पास लिस्ट में आ चुके हैं। ये सब का सब आपके नाम अमाल में जाएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।